नीतीश कुमार का नया खेल, डिप्टी पीएम की मांग या बीजेपी पर दबाव, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। क्या नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा राजनीतिक खेल खेलने वाले हैं? क्या सचमुच नीतीश कुमार ने डिप्टी प्रधानमंत्री पद की बड़ी डिमांड रख दी है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मांग को मानने से पीछे हट रही है? अगर ऐसा हुआ तो क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं? क्या राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ उनकी वापसी की कोई संभावना बन रही है? और सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या मोदी सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही सहयोगी बनते जा रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में जानेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इन दिनों दिल्ली का राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। एक तरफ चर्चा है कि मोदी सरकार जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। सड़क पर लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे माहौल में ये सवाल उठने लगा कि क्या मोदी सरकार अब अपने ही टीम में बदलाव करने जा रही है? और सवाल यह भी है कि किसको आउट करेगी और किसको इन करेगी। राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है और इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो नाम है नीतीश कुमार। जी हाँ, नीतीश कुमार वो नाम है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार डिप्टी प्रधानमंत्री का पद चाहते हैं, उन्होंने डिमांड कर दी है, लेकिन बीजेपी उन्हें यह पद देना नहीं चाहती। इसी बीच अब खबर आ रही है कि क्या अब नीतीश बड़ा खेल करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के गुट के साथ हाथ मिला लेंगे? हेडलाइन देखिए स्क्रीन पर जो मैं आपको दिखा रही हूं। नीतीश कुमार के कैरियर में होगा एक और बदलाव, लग रहे हैं कई कयास। अब दूसरी हेडलाइन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम या फिर गृह मंत्री, बीजेपी से किसने कर दी ये बड़ी मांग? यानी बड़ी मांग अब बीजेपी से हो रही है कि डिप्टी पीएम नीतीश को बनाया जाए। रिपोर्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के ने बीते दिनों राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। इस फेरबदल में जेडीयू अध्यक्ष व बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अब यह भी चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार को मोदी सरकार डिप्टी पीएम बना सकती है। हालांकि आपको बता दूं, नीतीश कुमार को लेकर ये अटकलबाजी नई नहीं है। इससे पहले जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उस दौरान भी, उस समय भी ये बात जोर पकड़ रही थी कि उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम बनाया जा सकता है। और तो दोस्तों यही से शुरू होती है राजनीतिक अटकलें, क्योंकि अब खबरें जो आ रही हैं वो बिल्कुल परे हैं। क्योंकि अब खबरें ये हैं कि टीएमसी के बागी सांसद और उद्धव के 6 बागी सांसद जब से बागी हुए हैं तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी नीतीश को डिप्टी पीएम पद देना ही नहीं चाहती। वहीं जैसे ही नीतीश ने डिप्टी पीएम पद की डिमांड की, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई, यानी नीतीश की बात अगर बीजेपी नहीं मानती, पद नहीं देती, तो वो भविष्य में नए राजनीतिक विकल्प तलाश सकते हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने ही गेम में पूरी तरीके से फंस गई है, ऐसा साफ तौर पर माना जा रहा है। अब दोस्तों यहां तक कि इंडिया गठबंधन की संभावनाओं को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि राजनीति में दोस्तों नीतीश कुमार का रिकॉर्ड जो है यही रहा है कि उनके अगले कदम का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता कि वो किस करवट चले जाए। उन्होंने कई बार राजनीतिक समीकरण बदले हैं और इसी की वजह से वो पहचाने भी जाते हैं। कभी बीजेपी के साथ गए, फिर महागठबंधन में लौटे, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। यानी उनका राजनीतिक जो सफर है हमेशा से चर्चा का विषय बना रहा है और अब भी विषय बना हुआ है। इसी वजह से आज भी जब उनका नाम किसी नए समीकरण से जुड़ता है, किसी नई चर्चा से जुड़ता है, तो राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रबाबू नायडू की। नायडू भी इस समय केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हर बयान पर नजर रखी जा रही है क्योंकि उनको
मेन बीजेपी की बैसाखी भी कहा जाता है। कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सहयोगी दल भविष्य में अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल ज्यादा मजबूती से कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि एनडीए से अलग होने का कोई आधिकारिक फैसला लिया गया हो। लेकिन नायडू ने अभी पिछले बयान में कांग्रेस के सीएम की तारीफ भी की थी, तब भी अटकलें तेज हो की थी। दोस्तों, राजनीति में समय सबसे बड़ी ताकत होती है। आज जो सहयोगी है वो कल विपक्ष में भी शामिल हो सकते हैं, और आज जो विपक्ष में है वो सत्ता का हिस्सा भी बन सकते हैं, और यही भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी खासियत है। अब नजर जो है इस बात पर टिकी हुई है कि अगर मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें किन नेताओं को जगह मिलती है, कौन इन होता है, कौन आउट होता है। और सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या बीजेपी उन्हें और मजबूत भूमिका देगी, या फिर सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। इन सवालों का जवाब दोस्तों आने वाले दिनों में आप सभी को मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है बड़ी डिमांड नीतीश ने कर दी है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर भारतीय राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। उनका हर कदम सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता का समीकरण भी पूरी तरीके से तय कर सकता है, क्योंकि अब देखना यह होगा कि ये सारी चर्चाएं केवल अटकलें साबित होती हैं या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला जो है निकलकर सामने आता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने डिप्टी प्रधानमंत्री बनाए जाने की बड़ी मांग कर दी है, और जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर डिप्टी पीएम पद बीजेपी ने नीतीश को नहीं दिया तो क्या बीजेपी ने जब इनको नहीं दिया, अगर नहीं देगी तो क्या नीतीश पलटी मार सकते हैं, क्या नीतीश इंडिया गठबंधन राहुल के साथ दिख सकते हैं। ये संकेत, ये अटकलें लगाई जा रही हैं। तो दोस्तों अब चारों ओर नायडू और नीतीश की चर्चा चल रही है, क्योंकि पिछली खबर में पिछले दिनों में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से नायडू भी अपना रास्ता बदलने के संकेत दे रहे हैं, और खुले मंच से, कांग्रेस के मंच से 3 बड़े चेहरों के साथ वो नजर आए थे, और यहाँ तक कि कांग्रेस के सीएम की, रेवंत रेड्डी की वो तारीफ करते हुए भी नजर आए थे, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है भविष्य में नायडू जो है एनडीए से नाता तोड़ दे। और इसी के साथ अब नीतीश भी उसी लाइन में, उसी कतार में लगते हुए नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर नीतीश कुमार की डिमांड नहीं मानी, यानी डिप्टी पीएम पद उनको नहीं दिया, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय राजनीति का पाला पूरी तरीके से बदल सकते हैं, और भारतीय राजनीति के केंद्र में जो है वो अब चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। उनका हर कदम सिर्फ बिहार की राजनीति का नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता का समीकरण भी तय कर सकता है आने वाले दिनों में। अब दोस्तों देखना यह होगा कि ये सारी चर्चाएं, ये सारी बातें, ये सारी अटकलें ही साबित होती हैं या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला निकलकर सामने आता है। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार को डिप्टी प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए? अगर नहीं बनाया गया तो क्या वो कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं? और सवाल ये भी कि क्या एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है या अंदर ही अंदर कुछ खींचातानी एनडीए में चल रही है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।